भारतीय परंपरा संत परंपरा रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार वर्तमान में धर्म के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ रहा है, वह रुझान क्या भय के कारण बढ़ रहा है या वह अध्यात्म के कारण बढ़ रहा है, तो इसका दोनों महापुरुष उत्तर फरमाने की कृपा करें। दोनों दृश्य दिखते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो परिस्थितियां दिन ब दिन कठिन हो रही है और दूसरा कोई आधार बचा नहीं, कहीं से आशा नहीं, और इसलिए हारे के बलराम सब ओर से हार गए। अब दूसरा कोई है नहीं, देखा नहीं, पता नहीं है कि नहीं, फिर चलो मंदिर में। ये एक सामान्य भावना दिखती है। वहां बाकी कुछ नहीं तो एक तात्कालिक शांति प्रसन्नता का अनुभव तो होता ही है। मनुष्य उसमें आकर अपना रोना रोता है, तत्काल रूप से शांत हो जाता है, वापस जाके फिर से अपने मन को बिगाड़ता है, दूसरे दिन फिर आ जाता है। परंतु ऐसा होने के कारण ही कुछ कुछ व्यक्तियों के मन में विचार जगता है। वो केवल आकर मंदिर में भार डाल के नहीं जाते, वो हाथ लगाते, वो प्रयास करते हैं। फिर उनको जैसे अभी बताया कि परीक्षा का जितना अधिक अभ्यास करोगे अच्छा होगा, तो वो अभ्यास में लग जाते हैं। अभ्यास से उनको थोड़ी थोड़ी प्रतीति आने लगती है, फिर वो इस मार्ग पर दृढ़ हो जाते, फिर वो प्रतिक्रिया वगैरह छूट जाती है, उनको लगता है कि यही सार्थक है। ऐसा इसी संख्या में से एक प्रमाण धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, ये भी सत्य है। भागवत साहब ने बताया है, देखिए जय कुमार जी, कि भय है। अब पहले ये बात स्पष्ट कर लें कि धर्म क्या चीज है। एक तुम संप्रदाय को अगर धर्म कहें वो एक अलग बात है, अगर उसकी तुम चर्चा करो तो कई बार भय के कारण से आदमी धर्म को स्वीकार कर लेता है। जैसे कोई यह कह दे या तो मेरे धर्म को मानो वरना कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, तो वहां आदमी जीवन को बचाने के लिए कई बार उस संप्रदाय को भी स्वीकार कर सकता है। वो भय है कि अन्यथा मुझे तकलीफ देगा, मारेगा, इसलिए इनके धर्म को मान लो। ये तो नितांत भय है और ये नितांत कमजोरी भी है, दुर्बलता आदमी की। अब धर्म का दूसरा रूप है कि यह साधना, संयम, वो धर्म का रूप है। उसमें भी कई भय काम करते हैं। कैसे? जैसे हम शास्त्र की बात बताएं, देखो पाप करोगे तो नरक में जाओगे, नरक में दुख पाना पड़ेगा, वो परमा धार्मिक देवता तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, ऐसा दुख मिलेगा, इसलिए पाप मत करो, धर्म करो, सामायिक करो, साधना करो। तो वह नरक के भय को जान करके नरक में इतना दुख मिलेगा, इसलिए मुझे पाप को छोड़ करके धर्म में आना चाहिए। यहाँ भी वो कुछ भय का कारण हो सकता है, तो वो भय भी अच्छा है, वो भय खराब नहीं है। वो एक नरक के दुखों से डर करके धर्म के पथ पर आ गया, तो वो कोई ऐसे इतनी खराब चीज नहीं, वो अच्छा है। वो नरक के दुखों को जानकर धर्म में आ गया। और आगे की भूमिका में बढ़े तो भई कि मुझे तो आत्मशुद्धि, मोक्ष पाना, चेतना की निर्मलता करना, इसलिए मैं साधना करूं, तो वह थोड़ा और ज्यादा विकसित रूप है। तो मेरी बात का सारांश है कि संप्रदाय को स्वीकार इसलिए करना मेरी कत्ल कर देगा, मार देगा, दुख देगा, वो तो नितांत एक त्याज्य दुर्बलता है, कमजोरी है। और जो नरक आदि के दुखों से आदमी सहन करके त्याग के पथ पर आ जाए, वो वैसे खराब चीज नहीं, अच्छी चीज ही है। और ज्यादा विकास होगा तो नरक के दुखों की बात से भी ऊपर उठ के वो चेतना के विकास के लिए धर्म करेगा, वो भूमिका और ऊपर की हो सकती है।